अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असलीम अहमद। नाजरीन कराम, पीटीआई की जो टिकटें हैं ज़मनी इलेक्शन की, उस हवाले से जो खबरें सामने आई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं और शर्मनाक किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। वो ये है कि पार्टी की जो टिकटें हैं वो पैसे देकर लोगों में बांटी जा रही हैं और उन लोगों में बांटी गई हैं जो पीटीआई का साथ छोड़ गए थे, जो मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए थे, उन लोगों को टिकट दी गई है। और इसमें जो लाहौर की टिकट है उसमें भी नाजरीन मैं आपको बताऊं कि जिस उम्मीदवार से टिकट ली गई है 8 फरवरी के इलेक्शन में, ये हमज़ा शहबाज के मुद्दे मुकाबल थे मोहम्मद मदनी साहब, उन्होंने तकरीबन 5000 वोटों से वो हारे हैं। और फॉर्म 45 के मुताबिक मोहम्मद मदनी का ये कहना है कि वो ये इलेक्शन जीत चुके थे, मुझे ये इलेक्शन हरवाया गया। तो इस टिकट के हवाले से नाजरीन जो एमपीए हैं पीटीआई के हाफिज़ फ़रहत अब्बास, उन पर बड़ा इल्ज़ाम लगा है करप्शन का। इस हवाले से मैं आपको डिटेल में आगे चलकर बताऊंगा। और दूसरी टिकट जो है नाजरीन PP 93 बकर से है अफजल डांडला। ये वो बंदा है जब रिजीम चेंज का ऑपरेशन चल रहा था तो जो बागी ग्रुप बना, जो 25 से 30 अरकान राजा रियाज की क़यादत में सिंध हाउस जाकर बैठे, उनमें भी ये शामिल थे। इन्होंने पीटीआई का साथ छोड़ा और उस वक़्त बड़े तकब्बराना अंदाज में इन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान मुझसे माफ़ी मांग लेता है तो मैं दोबारा पीटीआई में आ जाऊँगा। इसको टिकट किसने दिलवाई है, वो मेन बंदा पकड़ा गया है। वो मेन बंदा कौन है, इस हवाले से पीटीआई में बड़ा शोर था कि अफजल डांडला को टिकट किसने दिलवाई। इमरान खान का लगा कि इमरान खान ने अप्रूव किया, बल्कि ऐसा नहीं है। तो नाजरीन सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद मदनी की, जो PP 147 से 8 फरवरी को हमज़ा शहबाज के मद्दे मुकाबल इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और नाजरीन इनके हवाले से ये इनके जो मुखालफीन हैं दूसरी पार्टी के लोग, वो भी ये इस बात की गवाही देते हैं कि बंदा ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा बंदा है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि मदनी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नौजवान चेहरा है, पढ़ी लिखी क़यादत हैं। और जो लोग दूसरे भी हैं उनकी अखलाक की जो है वो गवाही देते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो शायद आपको ना पता हो कि पाकिस्तान के ये वाहिद उम्मीदवार थे जिनके सबसे कम असासे थे, जो इन्होंने असासे डिक्लेयर किए इलेक्शन में 8 फरवरी को होने वाले। तो उस इलेक्शन में सबसे कम असासे वाले ये मोहम्मद मदनी साहब थे। और इलेक्शन जब वहाँ पे रिज़ल्ट आया तो वो मोहम्मद मदनी का ये कहना है कि वो जीत चुके थे हमज़ा शहबाज के मुकाबले में, और ये इलेक्शन इन्होंने जेल में लड़ा था। ये बड़ी बात है कि जेल में रहकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो अब भी टिकट फिर उन्हीं की बनती थी क्योंकि हमज़ा शहबाज ये सीट छोड़ रहे हैं तो वहाँ पर ज़मनी इलेक्शन हो रहा है। तो मोहम्मद मदनी से टिकट लेकर नाजरीन जो हुमायूं अख्तर खां हैं जो IPP में चले गए और उन्होंने फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ा। हुमायूं अख्तर खां के बारे में आपको पता है वो पाकिस्तान की सियासत में जो पैसे वाले लोग हैं, उनका बड़ा नाम है, शुगर मिल के मालिक हैं। तो उनके भतीजे को टिकट दी गई और अब जो इल्ज़ाम लग रहा है वो हाफिज़ फ़रहत अब्बास पर लग रहा है। और ये इल्ज़ाम मोहम्मद मदनी साहब डायरेक्ट लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हाफिज़ फ़रहत अब्बास ने 5 करोड़ के एवज़ ये टिकट दी है जो IPP के जो है सरबराह हुमायूं अख्तर खां के भतीजे को, और साथ ही साथ एक DHA का प्लाट भी लिया है। और इसके साथ जो लोग मुलव्वस हैं उनमें हमाद अज़हर का भी नाम लिया जा रहा है और जो तीसरा नाम है वो उमर अयूब का नाम शामिल है। और ये जो गुफ्तगू है मोहम्मद मदनी ने, जो मेरे एक करीबी साथी हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हुए ये मोहम्मद मदनी ने इस बात का तस्लीम किया है और माना है और ये कहा है, ये उनकी जानिब से इल्ज़ामात हैं। आप अगर किसी को नहीं यकीन तो आप मोहम्मद मदनी से रब्ता करके पूछ सकते हैं कि उनकी टिकट किन लोगों ने तब्दील की। उनका ये कहना है कि 5 करोड़ रुपए लिए गए और साथ एक प्लॉट लिया गया। और इनके साथ साथ उन्होंने हमाद अज़हर का उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है और उमर अयूब पर भी। तो नाजरीन ये इस हवाले से पीटीआई को देखना होगा कि ये किस तरह टिकटें बांटते हैं। एक वफ़ादार बंदा जो कई सालों से इमरान खान के साथ है, नौजवान बंदा है, और इसमें नाजरीन उसको किस तरह डिसअपॉइंट किया गया। इलेक्शन लड़ा, उसने जेल में लड़ा और इतनी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। अब एक मालदार बंदे को वो टिकट दे रहे हैं। मोहम्मद मदनी से जब हमने पूछा, जो मेरे ज़राए हैं, करीबी दोस्त हैं, उन्होंने जब मोहम्मद मदनी से बात की तो वो उनका ये कहना था कि अभी तक मुझे ऑफिशियली तौर पर ये नहीं टिकट वापस नहीं दिया गया और ना ही मुझे किसी पार्टी के बड़े रहनुमा ने जो ये फ़ैसले करते हैं उन्होंने रब्ता करके मुझे नहीं बताया। अभी गुमगू की सूरत हाल है। अलबत्ता कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठने के बाद ये टिकट तब्दील कर दिया गया है। हाफिज़ फ़रहत के हवाले से नाजरीन
जब ये असम्बली का पहला इजलास था, हल्फ उठाने आए, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें, क्योंकि पीटीआई के बड़े ये भी उन रहनुमाओं में शामिल थे जो रुपोश थे, और ये जैसे इनकी एंट्री हुई है ये भी सहूलतकारी के तहत हुई। उस दिन जो असद खोकर हैं नून लीग के एमएनए, वो अपनी गाड़ी के पीछे इनकी गाड़ी उन्होंने लगवाई, और उसके साथ ये हाफिज फ़र्द अब्बास हैं, असद खोकर की जो ख्याल है कि सहूलतकारी की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से वो अंदर दाखिल हुए, नहीं तो पुलिस उन्हें शायद पकड़ देती। इसके बाद इन्हीं के साथ इनकी एक वीडियो आई जहाँ पर वो बड़े खुशगपियों में मसरूफ़ थे इनके साथ, असद खोकर के साथ। तो वहाँ पर भी जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने बड़ा वावेला किया था, बड़ा गुस्सा किया था, उन्होंने माइंड किया था कि आप हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, हमारा जो लीडर है वो जेल में है, और आप जिसके नाम पर वोट लेकर आए हैं आप उनके मुखालफिन के साथ ऐसा खुशगपियाँ लगा रहे हैं। तो हाफिज फ़र्द अब्बास के हवाले से पहले भी कुछ इस तरह की खबरें हमें मिलती रही हैं कि वो टिकटों के हवाले से ऊंच नीच करते हैं, ये इल्ज़ामात हैं। तो अब ये जो इल्ज़ाम है ये हाफिज जो मोहम्मद मदनी साहब हैं उन्होंने खुद ये लगाए हैं डायरेक्ट इन पर। अगर किसी को डाउट है तो वो मोहम्मद मदनी से बात करके पूछ सकते हैं। नाज़रीन, अब जो अफजल डांडला है उसकी टिकट के हवाले से बात करते हैं। ये नाजरीन बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया जब शोर डला, जब ये टिकट इनको दी गई तो सोशल मीडिया पर शोर डला कि ये तो वही बंदा है जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गया, तो इसको टिकट कैसे मिली। तो इसको जो हमाद अज़हर हैं उन्होंने ये कहा कि जो उमैर नियाज़ी साहब थे वो इमरान खान का पैगाम लेकर आए और वो रिटन फॉर्म में था और उन्होंने उमर अयूब को दिया। उसके बाद फैसला हुआ अफजल डांडला को टिकट देने का। तो नाजरीन, मामला कुछ यूँ है कि जो पीटीआई के बकर के लोग हैं, मुकामी क़यादत है, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी जेल में, और ये टिकट देने के लिए, अफजल डांडला की टिकट देने के लिए उन्होंने सिफारिश की। उसके बाद इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया उस हवाले से किसी के पास भी कोई मुसद्दका चीज़ नहीं है कि इमरान खान ने क्या कहा। अलबत्ता उसके बाद उमैर नियाज़ी साहब मिलते हैं और वो ये आकर कहते हैं पार्टी को कि ये मुझे इमरान खान ने लिख कर दिया है और आप अफजल डांडला को टिकट दे दें, क्योंकि मुकामी जो लोग हैं वो सिफारिश की है उन्होंने अफजल डांडला की इमरान खान के पास, और इमरान खान ने यह फ़ैसला तस्लीम किया है। अब जब शोर पड़ा, तनकीद हुई, तो हमाद अज़हर ने सारा वे बता दिया कि उमैर नियाज़ी पैगाम लेकर आए थे। अब वो जो रिटन कह रहे हैं कि लिख कर दिया इमरान खान ने, लिख कर, ये बात ही झूठ है, ये बात ही गलत है। कोई लिखी हुई चीज़, कोई कागज़ जेल से बाहर आ ही नहीं सकता, तो कैसे इमरान खान ने लिख कर दे दिया, ये बात गलत है। इसमें जो शक पड़ रहा है, जो सारे ताने बाने जाके मिलते हैं, वो उमैर नियाज़ी की तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने गलत बयानी की। क्योंकि हमें इतना पता है, हमें इतना मालूम है इमरान खान की जो क्या लें कि तबीयत का, और जो उन्होंने स्टांस लिया था कि जो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में साथ नहीं रहा, जो वर्करों का साथ छोड़ा, जिसने पार्टी का साथ छोड़ा, जिसने धोखा दिया, उसको दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा और ना ही टिकट दी जाएगी। तो फिर इस बंदे को क्यों शामिल किया जाता। ये बंदा ना तो इसमें 9 मई के वाक़यात की वजह से कोई प्रेशर था या पार्टी छोड़ गया, या बड़ा ही लॉयल था, बड़ी मुश्किलात की वजह से उसने पार्टी छोड़ी तो अब टिकट दे दी। ये तो रजीम चेंज के दौरान ही उनका साथ छोड़ दिया था। तो इमरान खान कतन इस बात पर मुतफिक नहीं होंगे कि इसको टिकट दिया जाए। ये सारी जो गेम डाली है ये उमैर नियाज़ी ने डाली है। इनके हवाले से और भी बड़ी खबरें हैं कि जब ये टिकटें दी गई थी इलेक्शन में, उसमें भी बड़ी जो गलत टिकटें दी गई उनमें उनका रोल था, और इन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं उमैर नियाज़ी पर भी कि उन्होंने बड़ा माल बनाया है टिकटों के हवाले से। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।